माँ जी बताइए जरा, आपको कौन सा गिफ्ट चाहिए? अरे बहू तू भी ना। अरे बताइए ना माँ जी, आज मेरा इंक्रीमेंट हुआ है, तो आप अपना गिफ्ट के बारे में बताइए ना कि आप कौन सा गिफ्ट लेंगे, क्या आपको पसंद है? अरे बहू तू ही तो एक मेरी अपनी बहू है जो माँ से भी बढ़कर मानती है मुझे। अरे माँ जी ये क्या पूछने वाली बात है, मुझे तो अपनी माँ से ज्यादा आप ही पसंद है। बताइए माँ जी, आज तक अपनी माँ को भी इतने गिफ्ट नहीं दिए थे जितना कि आपको मैं हमेशा हर महीने गिफ्ट दिया करती हूँ। वो तो है बहू, इसमें कोई कुछ नहीं बोल सकता है कि तू हर महीने मैं जो बोलती हूँ वो मुझे गिफ्ट ला करके तू दे देती है। तो और क्या माँ जी, आपसे बढ़कर के दुनिया में कोई है क्या जो मैं उनके लिए करूँ? आप ही तो है मेरी सासू माँ की जगह पर माँ, तो मेरा तो हक बनता है ना, आप जो मेरे से बोले मैं आपके बोलने से पहले आपके हाथ में रख दूँ। हाँ बहू वो तो बात है, और क्या बड़ी बहू करेगी? बड़ी बहू को बोल दो ना घर का काम ही करने में उसे दिमाग खराब होता है। बताओ सुबह से बैठी हुई हूँ, अभी तक चाय नहीं मिली है बहू। तू बता बहू, तू जो सुबह से जाती है ऑफिस, जो दिन भर एक पैर पर खड़ी रह करके काम करते रहती है, 7 बजे घर पर आती है, उसके बाद भी घर का कुछ कामों में लग जाती है। और ये महारानी को देखो दिन भर घर में आराम ही करते रहती है, उसके बाद भी कोई भी काम ढंग से होगा नहीं, सब काम में लेट होगा इसका। वो तो है माँ जी, दीदी घर पे रहते हैं और 2-4 काम भी नहीं कर पाते, मैं क्या बोल सकती हूँ माँ जी, आप बड़े हैं, मेरे से दीदी बड़े हैं, तो मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ माँ जी, सॉरी माँ जी। बहू हाँ पापा जी। अभी ऑफिस जा रही है क्या बहू? नहीं नहीं पापा जी, अभी कहाँ, अभी तो मैं वॉकिंग करके आ रही हूँ, अभी 1-2 घंटा तो लगेगा ही पापा जी तैयार होने में। अच्छा अच्छा बहू, तो ऐसा करना बहू, मेरे लिए ना 1 कप चाय बना कर ले आना, बस 5-10 मिनट ही लगेंगे चाय बनाने में। देखिए ना पापा जी, मेरे पास ना बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बताइए 1-2 घंटा भी कम लगता है मुझे तैयार होने में, अभी तक तो मैं ब्रश भी नहीं की हूँ पापा जी, अभी इनके कपड़े भी थोड़ा आयरन करना है पापा जी, प्लीज पापा जी, सॉरी ना, मुझे माफ कर दीजिएगा, आप ना बड़ी दीदी से बोल दीजिए ना, बड़ी दीदी ही बना कर ले आएंगे। देख रही है ना प्रेमा, बहू ने कैसे कैसे बहाने बनाई। अरे मेरी बहू गलत थोड़ी ना बोल रही है, इसके पास टाइम कहाँ है बताइए? इतना अच्छा जॉब करती है, इतना अच्छा सैलरी कमाती है, और क्या चाहिए हमें? ये बड़ी बहू दिन भर घर में बैठे बैठे क्या करती है, जरा ये बताइए ना, 2-4 काम उससे होता नहीं है? हे भगवान, मुझे तो दिन रात यही चिंता लगी रहती है ना कि मेरे जाने के बाद इस घर का क्या होगा। अरे प्रेमा, तुम परेशान क्यों हो रही है? तुम आ जाना थोड़े थोड़े दिन के लिए अपने घर में। अरे मैं कहीं और नहीं, ऊपर जाने की बात कर रही हूँ, ऊपर जो वहाँ से कभी नहीं आता लोग। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे ऐसा लगा ना प्रेमा कि तू कहीं जाने की बात कर रही है। एक बात बोलो प्रेमा, तुम इतनी दबंग महिला हो ना कि तुम्हारे लिए तो भगवान जी स्पेशल छूट तो दे ही देंगे तुम्हें, तो थोड़ी मोहलत बीच में ले करके यहाँ आ जाया करना। आप लोग ना मुझे बिल्कुल पागल ही कर देंगे, क्या कुछ भी बोले जा रहे हैं आप? पापा जी ये लीजिए आपकी चाय। हाँ हाँ बहू, दो दो दो, एक तुम ही तो है मेरी बहू जो मैं बोलता हूँ तुरंत मेरे सामने हाजिर कर देती हो। अब तो आराम से चाय की चुस्कियां ले करके अखबार पढ़ूंगा। प्रेमा जी जरा मेरा अखबार पकड़ाइएगा। बुढ़ापा तक इनके हाथ में ये सब चीज मैं दूं। अरे प्रेमा, बुढ़ापा तक है, सौभाग्य की बात है कि हम लोग दोनों साथ में हैं। अरे हाँ भाभी, आपने ना न्यू ईयर का पार्टी में बहुत अच्छा डेकोरेशन किया था, मुझे तो आपकी डेकोरेशन बहुत अच्छी लगी। अरे क्या दीदी आप भी क्या बात कर रहे हैं, भला मैं कहाँ अच्छा डेकोरेशन करती हूँ? अरे भाभी आप बहुत अच्छा डेकोरेशन करते हैं, इतना तो मैं जानती हूँ। और वैसे भी माँ को जो आपने गिफ्ट ला कर दिया ना, माँ तो खुशी से पागल हो गई थी भाभी। दीदी वो तो आइडिया आप ही का था ना, आपने ही तो बताया था, ये माँ को बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए तो मैं आपके कारण ही माँ जी की नजरों में थोड़ा छा गई थी, लेकिन अब तो माँ जी फिर से अपने ही लाइन पर आ गए हैं। क्या कर सकते हैं भाभी? अरे दीदी माँ जी क्या बोल रहे हैं मुझसे, जरूर मेरी बेटी से तो पूछ करके लेकर के आई है, मैं तुम पर विश्वास ही नहीं कर सकती हूँ कि तुम मेरा पसंद का चीज जान जाएगी, कितना दिन तुम्हें आया हुआ ही है। वही बात है ना भाभी, ये बहू ना किचन में जा करके फोन पर ही लगी रहती है, कुछ काम करना तो है नहीं, सिर्फ फोन पर बातें करते रह जाओ। अरे बड़ी बहू फोन पर ही लगी रहेगी कि कुछ काम भी करेगी? अरे कितनी देर लगेगी? मेरा बड़ा बेटा को भी दुकान जाना है, अरे उसके लिए खाना पैक कर देना कि वो खा पी करके अपना दुकान चला जाए। लेकिन नहीं, इसे तो बातें ही जरूरी है ज्यादा, काम हो या ना हो। अरे बहू पहले काम कर लेना, बात बाद में करते रहना।
ये माँ जी ना, थोड़ा सा भी मैं बात कर लूँ ना तो उन्हें पता नहीं क्या हो जाता है। अरे किचन में हूँ तो खाना ही ना बना रही हूँ, अगर थोड़ा बात ही कर ली तो क्या दिक्कत होगी माँ जी को। अरे बहू, मेरा बड़ा बेटा का टिफिन बना कि नहीं? और जरा ये बताना, किससे इतनी देर तक बातें कर रही थी? अरे तुम अब शादीशुदा हो, थोड़ा कम ही बात किया करो। अरे ऐसे अच्छा नहीं लगता है बहू। शादी के बाद उसकी खुद की जिम्मेदारियां हो जाती है। अगर तुम यूं ही दिन रात फोन लेकर के अपने मायके और कहीं और बात ही करते रहेगी तो कैसे घर का काम होगा बहू? अब तेरी शादी हो गई है बहू, घर में कवारी नहीं बैठी है कि तेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। शादी हो गई है, जिम्मेदारी तेरे ऊपर है, अपना जिम्मेदारी समझा करो। और इस घर की तू बड़ी बहू है, उस नाते जिम्मेदारी तो और बढ़ गई है ना बहू। अरे प्रेमा, तभी मैं तुमसे बोलता हूँ ना कि पूरे पूरे दिन घर में बैठी मत रहा करो, थोड़ा बहुत घुमा फिरा करो, पार्क में जाया करो, थोड़ा मंदिर में जाकर भजन कीर्तन किया करो। लेकिन नहीं, तुम तो सुबह उठ करके जिसके पीछे लग जाती है तो पूरे दिन रात उसी के पीछे लगी रहती है। तुम्हें तो ऐसा लगता है कि अगर मैं इस घर को ना देखूं तो ये घर चलेगा ही नहीं। आप तो चुप ही रहिए। अब मैं इतना चिल्लाती हूँ ना तो कहीं जाकर कुछ काम होता है, अगर घर में ना रहूं ना तो पता नहीं क्या होगा मेरे घर का। अरे प्रेमा, बच्चे बड़े हो गए हैं, इन्हें भी थोड़ा स्पेस दिया करो ना, इनका भी खुद का लाइफ है। ना ना ना, इन लोग के बीच में तो मैं घुस करके पता नहीं क्या करते रहती हूँ, जो हमेशा मुझे आप टोंटी मारते रहते हैं। भला ऐसा मैंने क्या कर दिया? आप जो बोल रहे हैं कि जिसके पीछे लग जाती है, जो लग जाती है, भला बताइए ना किसके पीछे मैं लगती हूँ? अब बड़ी बहू घर का पूरे काम संभालती है, अब ये टाइम पर घर का काम नहीं करेगी तो क्या इसके पीछे नहीं लगूंगी? एक मेरी छोटी बहू जो सुबह घर से निकलती है, जो रात के 8 बजे घर आती है, बताइए मेरी छोटी बहू लगातार एक पैर पर खड़ा होकर कितना काम करती है, और ये बड़ी बहू घर का कुछ काम ही करना होता है। और क्या करना पड़ता है, उसके बाद भी सारे काम टाइम पर नहीं होता है। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें क्यों समझाने लगा, तुम तो मेरा बात सुनती ही नहीं है। मैं तो चला पार्क में, मेरा दोस्त इंतजार ही कर रहे होंगे। अगर चलना है तो चलो मेरे साथ। मुझे मेरे घर से ही फुर्सत नहीं है तो मैं पार्क में क्यों जाऊं? बड़ा बोलते हैं मंदिर में भजन कीर्तन किया कीजिए। अरे घर से छुट्टी मिलेगा तभी ना मंदिर में जाकर के भजन कीर्तन करूं। इस उम्र में भी घर का ही हमेशा ध्यान लगा रहता है कि मेरे घर में अच्छे से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अरे ये सब भी तो देखना जरूरी है ना। माँ जी ना मेरे पीछे हमेशा लगे रहते हैं, इनकी छोटी बहू आंखों का तारा है, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। पता नहीं माँ जी इस घर में मुझे अपनी बहू बना करके लाए थे कि नौकरानी बना कर लाए थे। अरे बड़ी बहू, मेरा बड़ा बेटा का टिफिन बना कि नहीं? ये सुनने वाली नहीं है। अरे बेटा। हाँ माँ। अभी तक तुम तैयार नहीं हुए? अरे बेटा देर हो रही है तुम्हारी दुकान के लिए, और तू है कि अभी तक तैयार नहीं हुआ है? माँ बस मैं निकलने वाला ही हूँ। मेरा तो बेटा बिल्कुल श्रवण कुमार ही है। पता नहीं पिछले जन्म में कौन सा मैं पुण्य की थी जो मुझे इस जन्म में ये श्रवण कुमार जैसा बेटा मिला है। इस घर के रूल रेगुलेशन सब तो बड़ी बहू के लिए बने हैं। क्या क्या सपना दिखा करके लाए थे इस घर में मुझे। बहू, इस घर में तुम्हें बहू नहीं बेटी बना करके ला रहे हैं। अरे मुझे बहू वाले अधिकार भी दे दो ना, उसी में मैं खुश हो जाऊंगी। लेकिन नहीं, हर समय ये नहीं की है, वो नहीं की है, पता नहीं माँ जी को कैसे मैं परफेक्ट काम करके सब दूं। माँ जी को पता नहीं आदत हो गई है हर बात में नुक्स निकालना। काम तो मैं ही करती हूँ लेकिन माँ जी हर काम में गलतियाँ निकालना इनकी आदत हो गई है। अरे जितना टाइम में जो जाते हैं उतना टाइम में मैं खाना बनाकर दे ही देती हूँ, तो माँ जी को क्यों इतना जरूरी है पीठ पीछे लग के इतनी इतनी बातें सुनाते रहना। बहू थोड़ा अच्छे से थाली लगाया करो ना। देखो तो जरा मेरे बेटे का थाली, अचार थोड़ा सा डाली है, न पराठे में बटर है न दही है, कुछ तो तुम दी ही नहीं है बहू। बहू तुम तो ऐसा काम करती है ना जैसे लगता है कि तुम अभी बच्ची हो। अरे इतनी उम्र में तो तुम्हारी शादी हुई थी, तुम शादीशुदा हो बहू, शादीशुदा। उसके बाद भी तुम्हें ध्यान नहीं रहता है कि मेरे पति कैसे खाना खाते हैं, उस तरह से तो मैं खाना परोस दूं, लेकिन नहीं, बच्चों वाली हरकतें करती हो। माँ जी आपका बेटा श्रवण कुमार है इसलिए ये तो अपने मुंह से कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इनको पराठे में मक्खन बिल्कुल नहीं पसंद है और इन्हें सर्दी भी बहुत जल्दी लग जाती है, और वैसे भी सर्दी का टाइम चल रही है तो इसलिए मैंने दही नहीं दिया और थोड़ा सा अचार इसलिए दिया कि इसमें पराठे खा ले। शादीशुदा बच्ची बोल बोल करके तो मुझे लगता है ये पागल ही बना देंगे। देखना समझना कुछ नहीं है, सीधे बोलते रहो दिन भर, और कुछ तो काम है ही नहीं है इनका। जितना भी काम करके दे दो उतना ही इन्हें कम लगता है। ये शाम हो गई, मेरा छोटा बेटा और छोटी बहू अभी तक काम से आए नहीं। मेरी बहू कितना काम करती है बताओ जरा, सुबह से जो निकली हुई रहती है, 8 बज रहा है अभी तक बेचारी है कि आई नहीं है। अरे जानू, तुमसे बढ़कर है मेरे लिए कुछ।
बोलेंगे क्यों नहीं? मुझे तो आपके ऊपर विश्वास ही नहीं होता है। बिना विश्वास के मेरे पीछे पीछे आ गई। चलो चलो, थक गई होगी, चाय वाय पी लेते हैं। अरे तुम लोग आ गए। हाँ माँ जी। बहू तुमने लंच तो अच्छे से किया ना? हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं करूँगी? कैसा रहा बहू आज का दिन? क्या बोलूं माँ जी, आप तो जान ही रहे हैं कि ऑफिस का क्या काम होता है। अरे गिरगिट भी रंग बदलने में थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन ये मेरी माँ जी टीवी चैनल के जैसे तुरंत तुरंत बदलते जाते हैं। अब कैसे मीठी बानी निकल रही है, जैसे लग रहा है ना कि कंठ के पास कोयल बैठी है। माँ मैं आ गई। एक एआई महारानी। अरे दीदी, अकेले में क्या बड़बड़ा रहे हैं? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और बताओ कैसा रहा आज का दिन तुम्हारा? बिल्कुल जबरदस्त था दीदी। पता है दीदी, आज ऑफिस में 2 लोगों का बर्थडे भी था। बढ़िया केक कटिंग भी हुई, खाना भी खाने बाहर ही गए। अच्छा है पूनम, तुम्हारी तो लाइफ पूरी की पूरी सेट है। एक मेरी तरफ देखो, ये सासू माँ तो पुराने रेडियो की तरह सुबह से जो बजते रहती है, जो रात तक बजते रहती हैं, जब तक सो नहीं तब तक। और इनका गाना में सिर्फ एक ही राग होता है कि तुम तो शादीशुदा हो, तुम तो बड़ी होकर के आई है, कोई छोटी बच्ची नहीं हो। अरे दीदी, आप ना माँ जी के बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दिया कीजिए, मैंने तो आपको पहले भी बोला है। हाँ पूनम, तुम्हें कहने में तो आसान लगता है, जब तुम यहाँ पूरे दिन रहेगी ना तब तुम्हें पता चलेगा। अब मैं भी क्या बोलूं? अगर मैं कुछ ज्यादा बोलूंगी तो मेरा पत्ता ना कट जाए। और वैसे भी माँ जी को तो हर महीने महीने गिफ्ट दे दे करके शांत की हुई रहती हूँ अपने तरफ से। और ये दीदी से मैं चाह करके भी झूठ नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर सब कुछ देख लेती हैं। अगर मैं कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगी तो तुरंत बवाल कर देंगी। वैसे भाभी खाने में क्या बनाया है आपने? अरे हाँ हाँ यार, हाँ आऊंगी ना। अरे बहू ये तू फ्रिज खोल करके क्यों रखी है? तुम्हें पता है ना कि किचन में फ्रिज ओवन ये सब खोल करके नहीं रखते हैं। अरे बहू तू शादीशुदा हो, इतनी उम्र होने के बाद तुम्हारी शादी हुई थी, लेकिन उसके बाद भी कैसे किचन में रखा जाता है कुछ सामान, वो तुम्हें जरा सा भी अक्ल नहीं है बहू तुम में। अरे बहू तौर तरीका सीखो कि रसोई में कहाँ क्या सामान रखा जाता है, कैसे काम किया जाता है। लेकिन नहीं, आजकल की लड़कियों को तो कोई तमीज ही नहीं है, कोई तमीज की बात सीखनी ही नहीं है। अगर कुछ कह दूं तो सास के मुंह से जवानी खींच ले, ऐसी है आजकल की बहुएं। अब आपका हो गया है तो मैं कुछ बोलूं? नहीं नहीं माँ जी, मैं तो इसीलिए बोल रही हूँ कि अगर मैं कुछ बोलूंगी तो आप सीधे बोलेंगे कि मुंह से जवानी खींच देगी। माँ जी ये फ्रिज अभी कुहू दीदी खोल करके गई है, और आपकी जानकारी के लिए बोल दूं तो वो भी एक लड़की ही है, ना कि मर्द है। कुहू क्या है माँ, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं फोन पर बात कर रही हूँ? कौन है, किससे इतनी जरूरी बात कर रही है तुम? माँ तू नहीं सुधरने वाली है। अरे चुप करना, मेरे दोस्त हैं। आंटी जी हम लोग हैं, कुहू के फ्रेंड। आजकल के बच्चे ना कुछ सुनते ही नहीं है ना? हाँ माँ जी, दोस्तों से बात कर रही है ना? अब माँ जी को कुछ थोड़ी ना आवाज निकलेगा। अपनी बेटी और अपनी छोटी बहू पर जाता है बात तो सीधे मुंह बंद हो जाता है। मेरी कोई गलती न रहने के बाद भी माँ जी का तो मुंह बंद होता ही नहीं है। पता नहीं मैं माँ जी की बहू हूँ या नौकरानी हूँ। आप माँ जी से कुछ बोलते क्यों नहीं है? मैं माँ से क्या बोलूं? अरे आपके सामने ही माँ जी मुझे कितना सुनाते हैं, जरा आप बोल नहीं सकते हैं? आप ही बताइए ऐसा मैं क्या गलती करती हूँ जो माँ जी मेरे पीछे लगे रहते हैं? ये सब ना पति के कमी के कारण होता है। अगर मेरे पति मेरे तरफ से खड़ा होते ना तो माँ जी दिन भर मुझे यूं सुनाते नहीं रहते कि तू शादीशुदा हो, तुम्हें इतनी उम्र में शादी हुई है, तुम कोई बच्ची नहीं हो। दूसरी तरफ देख लीजिए मेरी देवरानी को जरा सा माँ जी एक शब्द बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि देवर जी हमेशा अपनी पत्नी के पीछे रहते हैं, हर बात में बोलते हैं कि मेरी पत्नी की कोई गलती नहीं है माँ। और उनकी पत्नी भी वैसी ही है कि माँ जी को तरह तरह के गिफ्ट ला करके देती है, माँ जी भी उसमें खुश हो जाते हैं। मैं क्या घर में काम करती हूँ तो क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है? एक नौकरी करने वाली को इज्जत होती है। अरे मैं भी तो शादी से पहले नौकरी किया करती थी ना, ये नहीं ना कि मैं नहीं करती थी। शादी होने के बाद इतने सारे परिवार को मैं देखी और इन लोग के कारण मैंने अपनी नौकरी छोड़ दिया। उसके बाद भी माँ जी को जरा सा भी मेरे ऊपर तरस नहीं आता है। अरे कौन इतना बलिदान देता है? सही कहा जाता है हाथ में पैसा हो ना तो हर तरफ से इज्जत मिलती है, अगर हाथ में पैसा ना हो ना, किसी को खिदमत में लगे रहो ना तो उसकी कोई इज्जत नहीं होती है। वही मेरे साथ हो रही है और आप हैं कि जरा सा भी मेरी तरफ से बोलते नहीं है। अरे काजल मैं क्या बोलूं तुम्हारी तरफ से? तुम्हारी तरफ से तो पापा बोलते रहते हैं ना। हाँ बहू, और सिखा ले अपने पति को, मेरा बेटा वैसा नहीं है, उसके बाद भी मुझे मेरे बेटे के खिलाफ कर देना, तब तो तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी ना माँ बेटे में अलगाव करवा कर।
माँ जी, मैं भला अलगाव क्यों करवाने लगी आप दोनों को बीच? अरे मैं अपना सुख दुख अपने पति से नहीं बोलूंगी तो और किससे बोलूंगी? आप लोग मेरी तकलीफ समझते हैं? अरे ये बता जरा, तुझे इस घर में क्या तकलीफ हो रही है जो अपने पति को कान भर रही है? मेरे श्रवण कुमार जैसा बेटा को पागल मत बना बहू, समझी ना? देखा ना बेटा, देखा ना, एक तो तुम्हें उल्टे सीधे पाठ पढ़ाती है और जब मैं बीच में आती हूँ मेरे पास से मुंह बनाकर निकल जाती है। अरे माँ रहने दो ना, मिलजुल कर चलो ना माँ, मुझे बहुत टेंशन होती है माँ। एक काजल इस तरह से मुंह बनाई हुई रहती है और दूसरी तरफ से तू मुझे ही सुनाने लगती है। अरे हाँ यार, सही तूने बोला। अरे हाँ हाँ, काफी टाइम से हम लोग नहीं मिले, कम से कम 2 साल हो गया ना। अच्छा तू आ रही है यहाँ? कब? पक्का आ रही है ना? इस बार मैं तुमसे तो जरूर मिलूंगी। और सुनना, इस बार ना वो रौनक है और वो विकास आ रहे हैं, उन लोग से भी मिलना हो जाएगा। अरे नहीं नहीं यार, कोई बहाना नहीं बनाऊंगी, पक्का इस बार पक्का है कि मैं जरूर आऊंगी। ठीक है यार, मैं रखती हूँ, बाकी का काम भी देखना है ना। क्यों बहू, किससे बात कर रही थी फोन पर? और जरा ये बता, कहाँ जाने की बात हो रही थी? माँ जी, मेरे सारे दोस्त इकट्ठे हो रहे हैं, वो विंटर वेकेशन लगी है ना, तो सारे लोग वो विंटर वेकेशन एंजॉय करने अपने अपने घर आ रहे हैं, इसलिए फोन आया था माँ जी। लेकिन एक बात बहू, जरा ये बताना, ये क्या अच्छा लगता है कि शादी के बाद अपने दोस्तों से मिलो और ऊपर से दोस्तों में लड़के भी हैं? अरे बहू, तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि तुम एक शादीशुदा हो। ये सब क्या हरकतें तुम पर अच्छा लगेगी? तुम अनमैरिड हो क्या? बिना शादीशुदा हो, जो जब मन किया तब उड़ करके जा करके मिलनी है दोस्तों से? अरे तुम्हारी शादी हुई है, हमारी इज्जत का तो ख्याल रखा करो ना बहू। माँ जी कभी भी न दीदी को न पूनम को रोकते हैं, बराबर मुझे ही रोकते रहते हैं। कहाँ जा रही है, क्या कर रही है? दोस्तों से मिलने जा रही है, शादीशुदा है। अरे पूनम, काम करने जाती है तो क्या लड़के दोस्त इसके नहीं है? क्या दीदी का लड़का दोस्त नहीं है? मेरा हो गया तो शादीशुदा, घर की इज्जत उछाल रही हो। माँ जी को कोई समझाने वाला नहीं है और ना माँ जी कभी समझते हैं। दीदी दीदी, मुझे ना आज ऑफिस से आने में बहुत देर हो जाएगी, तो प्लीज दीदी आज ना आप थोड़ा संभाल लीजिएगा ना। प्लीज दीदी, आज ना सुबह मैं आपका कोई हेल्प नहीं कर सकती हूँ, तो प्लीज दीदी देख लीजिएगा ना। आज ना अपना देवर जी का ना टिफिन आप खुद बना कर दे दीजिएगा और मेरा टिफिन भी थोड़ा पैक कर दीजिए दीदी। मेरा ना बहुत लेट हो रहा है, आज मैं थोड़ा लेट से उठी ना दीदी, सॉरी दीदी प्लीज। मैं जानती हूँ कि आप पर काम की जिम्मेदारी आ गई होगी, प्लीज दीदी प्लीज थोड़ा सा देख लीजिए ना, मुझे जल्दी जाना है दीदी, प्लीज आज दीदी देख लीजिए ना। अब ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं कितना चुपचाप होकर के इन लोग को जातियां सहते रहूं। मेरे तरफ से तो बोलने वाले कोई नहीं है, लेकिन अब मुझे भी मेरे लिए कुछ कदम उठाना पड़ेगा। ऐसे चुप रहने से कुछ नहीं होने वाला है, सब मुझे ही सुनाएंगे, लेकिन अब तो अपने लिए कुछ ना कुछ कदम उठाना ही पड़ेगा। ला 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 ला। अरे यार, हुआ तुम्हारा? हो गया। वाकई में यार, तू तो बहुत ही मस्त दिख रही है इस ड्रेस में। आज पार्टी है तो क्या वही साड़ी लेने जाऊं क्या? तुम भी ना क्या बात कर रहे हो? बहन जी तक के बनकर जाना है क्या कि तू किसी और पर लाइन मारेगा? अरे यार, अब तो मैं तुम्हारा हो गया हूँ, किस पर लाइन मारने जा रहा हूँ? अगर किसी पर लाइन मारूंगा तो तुम मुझे छोड़ देगी क्या? हाँ वो तो बात है। पूनम, हाँ दीदी, ठीक है पूनम, तुम नीचे आओ, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है। क्या हुआ दीदी? मैं आज सुबह का हैंडल कर लूंगी, लेकिन पूनम आज शाम को तुम्हें जल्दी आना होगा। क्यों दीदी? इसीलिए ना पूनम, कल शाम को मुझे भी गेट टुगेदर पर बाहर जाना है, इसलिए आज शाम को मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। हाँ हाँ दीदी, ठीक है ठीक है। चलो हो गया। कहाँ जा रही है बहू? इतना बन सवर कर शॉपिंग करने जा रही हूँ माँ जी। अरे अकेले कहाँ जा रही है बहू? तू शादीशुदा हो, अरे जाना है शॉपिंग पर तो अपने पति को साथ में लेकर जाना। माँ जी, मेरे पति के पास अभी टाइम नहीं है, तो क्या मैं शॉपिंग करने के लिए नहीं जाऊँ? और ये किस किताब में लिखा हुआ माँ जी कि शॉपिंग करने सिर्फ पति के साथ ही जाया जाता है? और इस घर में 2 और औरतें रहती हैं, उनसे तो आप कभी नहीं पूछते हैं कि तुम लोग शॉपिंग पर अकेले क्यों जाती हो? वो लोग भी तो कब कहाँ कहीं और जाते रहते हैं ना माँ जी, तो आपसे तो पूछते नहीं है ना, आप उनसे पूछते हैं। ये भगवान, आजकल की बहुओं को तो कुछ बोलना ही आफत है, कुछ बोल दो कि सिर्फ आफत ही आफत मिलेगा। चलिए मैं अपना काम करने, तेरे से तो मुंह लगाना है कि गड्ढा में गिरना है। ये भगवान, शाम से रात होने को आई, अभी तक ये दोनों बहुएं घर में आई नहीं है। ये आज बड़ी बहू गई तो कहाँ गई? प्रेमा कहाँ गई? क्या हुआ आपको? चिल्लाए जा रहे हैं आप? अरे प्रेमा, रात को 8 बज रहा है, खाना वाना बनेगा या नहीं? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? पूछिए ना अपनी बड़ी बहू से। मुझे बोलते थे ना कि मैं फालतू में
लगी रहती हूँ। देखिए आज महारानी बोल करके मुंह पर ही जवाब दे करके गई है, और देखिए रात के 8 बजने वाला है और अभी तक वो आई नहीं है। अरे बेटा तुम्हें पता है कि बड़ी बहू कहाँ गई है? नहीं पापा। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हैं आप लोग मुझे? भाभी कितने बज रहे हैं घड़ी में? ये कोई टाइम है शॉपिंग का? यहाँ हम लोग सब भूखे बैठे हैं क्या? पूनम नहीं आई अभी तक ऑफिस से? मैंने तो आज सुबह ही स्पेशली बोला था कि आज शाम का खाना तू देख लेना, रोज तो मैं हैंडल कर ही लेती हूँ। अरे वो छोटी बहू जॉब करने वाली लड़की है, अरे तुझे तो सोचना चाहिए ना बहू। आखिरकार इस घर की बड़ी बहू हो तुम। बड़ी बहू, अरे मुझे इस घर की ताज नहीं चाहिए, बड़ी बहू की माँ जी, ये ताज आप ही को मुबारक हो। प्रेमा तुम्हारी इतनी उम्र हो चुकी है और तुम गलत के गलत सही के सही अब तक नहीं बोल पाती है। कब तक तुम सक्षम हो पाएगी सही को सही गलत के गलत बोलने में? बड़ी बहू ठीक बोल रही है। जब आज बड़ी बहू ने उसे बोला था कि शाम की जिम्मेदारी तुम्हारी है तो छोटी बहू को समझना चाहिए था ना अपनी जिम्मेदारी। और ऊपर से ये अपनी को बिटिया, इसे क्यों नहीं सिखाती है कुछ? इसकी भी तो अब शादी की उम्र हो चली है ना, ये भी अपने ससुराल में जाकर के ऐसा ही करेगी। हो गया ना आपको, घूम फिर करके आप मेरे और मेरी बेटी के ऊपर ही आ जाते हैं। माँ मुझे क्यों देख रही है? मुझे कोई जानकारी नहीं है कि वो आज ऑफिस में इतना लेट क्यों कर रही है। मैं तो खुद अभी आप लोग को सामने ही अभी ऑफिस से आ रहा हूँ। रुको मैं भी फोन लगाता हूँ। वो देखो माँ तुम्हारी बहू आ गई। पूनम बहू कहाँ रह गई थी? तुम्हें बड़ी बहू ने बोला था ना शाम को जल्दी आने के लिए। अरे पापा छोड़िए ना, अब हो गई ना लेट, आ गई ना। जाओ पूनम अपने रूम में जाओ, थक गई होगी, जा हाथ पैर धो फ्रेश हो जा। अच्छा छोड़ो छोड़ो ये सब बात छोड़ो। पूनम मैं तुम्हारे साथ किचन में चलता हूँ, बताओ तुम्हारी क्या हेल्प करनी है? थैंक यू सो मच, आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरी परेशानी को समझा और यहाँ मेरी आप हेल्प कराने आ गए। मैं आज बहुत खुश हूँ। पूनम मैं तुम्हारी सारी परेशानियों को समझता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं चाह करके भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाता हूँ। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरे कारण माँ और पापा का दिल टूटे। फिर मुझे अब समझ में आने लगा है कि मैं बहुत गलत था। अब मुझे समझ में आने लगा है कि मुझे तुम्हारी हमेशा मदद करनी चाहिए थी, क्योंकि तुम्हारे साथ 7 फेरे लेकर के तुम्हें ही ब्याह करके इस घर में लाया हूँ। तुम्हारे दिए गए 7 वचन के अलावा तुम्हारे मम्मी पापा के दिए हुए वचन को भी मुझे ध्यान देना चाहिए था। तुम्हारे मम्मी पापा से मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। आज मुझे अपनी गलती का एहसास है, क्योंकि गलत के साथ देने वाला गलत ही होता है हमेशा। सॉरी पूनम, आगे से मैं बिल्कुल वैसा नहीं करूंगा। आगे से मैं तुम्हारा हमेशा ध्यान दूंगा और हमेशा साथ दूंगा। थैंक यू, आपने मुझे समझने की कोशिश की। बात की दुख जरूर है कि मैं भी अच्छी खासी पढ़ी लिखी और जॉब करने वाली थी, लेकिन इस घर में आते के साथ इतनी जिम्मेदारियां देख करके मैं अपना काम छोड़ करके इस घर की जिम्मेदारियां में लग गई और अपना जिंदगी को दरकिनार कर दिया। लेकिन वो मेरा किया हुआ बलिदान को समझने वाला कोई नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा भी समय आएगा। मेरे भगवान पर मुझे पूरा विश्वास है। जरूर पूनम जरूर, मैं तुम्हारा हर समय हर जगह साथ दूंगा। अरे छोटी बहू, सब लोग खा लिए हैं तो तू भी हम लोग के साथ बैठकर खा लेना। हाँ माँ जी, और मैं ना ऑफिस में मैं बहुत थक गई हूँ। सही आपने बोला, मैं भी आपके साथ बैठ करके खा ही लेती हूँ। काम के कारण माँ जी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। दीदी खाना मेरा भी परोसी दीजिए। मुझे भी पता है कि कितना ऑफिस में काम कर रही थी। यहाँ जो नौटंकी करती है ना, वो मुझे भी पता है। इसका नौटंकी मेरे से कुछ छिपा हुआ नहीं है, लेकिन मैंने भी अब ठान लिया है कि मुझे भी अब क्या करना है। दीदी सॉरी आपने मुझे बोला था और मैं ना भूल ही गई थी। लेकिन मैं क्या करूँ दीदी, ऑफिस में इतना सारा काम था ना, तो उसी काम में मैं बिजी रह गई, इसलिए मुझे याद ही नहीं था दीदी कि आपने क्या बोला था। ठीक है पूनम, कोई बात नहीं। तुम बिजी थी तो तुम मुझे फोन करके बता सकती थी ना, पर कोई बात नहीं, जाने दो। वाह, क्या मेरी देवरानी इतनी अपनी ऑफिस में बिजी थी। ये देखो तो, इस टाइम में तो ये फेसबुक पर अच्छा खासा अपना स्टोरी लगा रखी है। ये तो मॉल में जाकर शॉपिंग कर रही थी और मजे से डिनर एंजॉय कर रही थी। ये मेरी देवरानी क्या चाल खेलती है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता है। अच्छी बात है। दीदी मेरा लंच पैक कर दिया आपने? हाँ पूनम, पैक कर दिया है। जाकर के डाइनिंग टेबल से उठा लेना। सच में दीदी आप कितनी अच्छी हो। हाँ पूनम, अब तक तो मैं बहुत अच्छी थी, लेकिन आगे देखो कि मैं कैसी बनने वाली हूँ। क्या हुआ दीदी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? पूनम, आज से शाम की खाने की तैयारी करना तुम्हारी है, क्योंकि सुबह तुम्हें ऑफिस जाना होता है, तो तुम इतना सुबह उठ करके इतना सारा काम नहीं कर सकती हो। लेकिन आज शाम से ड्यूटी तुम्हारी है। और हाँ पूनम, कल तुम मुझे ऑफिस में काम करने के कारण फोन करना भूल गई थी। साथ में ये भी भूल गई थी कि तुम अपना फेसबुक पर बाकी घर के लोगों को
हाइड कर रखी हो, लेकिन मुझे तेरी सोशल मीडिया अपडेट दिखती है। जो तुम दोनों हाथ से लड्डू खाना चाहती है ना पूनम, वो अब मेरे से नहीं होने वाला है। मैंने तुम्हें हमेशा बड़ी बहन जैसा प्यार दिया, लेकिन तूने तो माँ जी से एक शब्द भी मेरे लिए अब तक नहीं बोला। लेकिन आज से तुम भी अपनी जिम्मेदारी निभाओ और मैं भी अपनी कैरियर के बारे में ध्यान दूंगी। ये क्या बोल रही है दीदी? मेरे से कुछ गलती हो गई है क्या दीदी? अब क्या गलती हुई है, क्या नहीं गलती हुई है, तुमसे ज्यादा कोई जानता थोड़ी ना है, तुम खुद ही जान रही होगी। ये क्या हो गया दीदी को? फिर से कहाँ चली ये बन-ठन कर? माँ जी, इस घर में आपकी दूसरी और सगी बहू भी रहती है, और उसे भी इस घर में ब्याह करके ही लाए थे ना आप। तो बहू तो वो भी हुई ना आपकी, उसके बाद भी ये सारे रूल मेरे ऊपर ही क्यों लागू होते हैं? तो हाँ, एक और बात मैं बोलना भूल ही गई, शादीशुदा हो, कोई बच्ची नहीं हो, ब्याही गई हो इस घर में। शादीशुदा हो तो बाहर मत जाओ, शादीशुदा हो तो अपने पति के साथ बाजार जाओ, शादीशुदा हो तो कोई दोस्तों के साथ मत मिलो। ये सारे रूल रेगुलेशन मुझ पर ही क्यों लागू होते हैं माँ जी? इकलौती मैं ही शादीशुदा हूँ क्या? ये सब क्या है माँ जी? प्रेमा, मैं तुम्हें शुरू से ही बोलते आया हूँ, रस्सी को उतना ही खींचना ठीक होता है जितना कि वो टूट ना पाए, नहीं तो जब भी रस्सी टूटी ना तो गांठ ही पड़ेंगे। लेकिन तुमने कभी भी मेरी नहीं सुनी। आज उसी का नतीजा है। हमारी बड़ी बहू लाखों में एक है, लेकिन उसका कद्र तू करना ही नहीं जानी।